खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हों जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वह झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो 16 सा हमारे दिल में है। हम तो निकले ही थे घर से बांध कर सर पर कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चढ़े हैं यह कदम। जिंदगी अपनी तो मेहमा मौत की महफिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इंकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून। तूफानों से क्या लड़े जो कश्तिए साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाते समय हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि हमें यह अवसर सिर्फ और सिर्फ उन बलिदानियों के खून से लिखी इबारत है। हमारा यह अवसर उनकी खून की इबारत है जिन्होंने हंसते हंसते छोटी छोटी उम्र में ही अपने बड़े बड़े कारनामे करके अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए समेट दिया। जोश जुनू शक्ति और आजादी से ओतप्रोत एक बड़ा नाम है चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ साथियों, 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में उस शख्सियत ने जन्म लिया था जो वास्तव में अंग्रेजों को हिंदुस्तानी दम दिखाने में मील का पत्थर साबित हुआ। बचपन में ही खेल खेल में चंद्रशेखर अचूक निशाना लगाना सीख गए थे। पढ़ाई में भी अव्वल थे और हष्ट पुष्ट शरीर के भी थे। यहाँ तक कि स्थानीय बच्चों के साथ मलखम्ब के भी बड़े जानकार बन गए। विलक्षण गुणों से ओतप्रोत चंद्रशेखर लक्ष्यहीन जीवन जीना नहीं चाहते थे। दरअसल बंबई से उस समय हीरे जवाहरात के व्यापारी उस क्षेत्र में आया करते थे। रईस लोगों के घर में जाकर वो अपना व्यापार करते थे। इन्हीं में से एक व्यापारी ने बालक चंद्रशेखर ने बात करी और उसके साथ किशोर वय में चंद्रशेखर मुंबई चले गए। मुंबई जाकर बंदरगाह में पुताई का काम करने लगे, लेकिन मन में टीस वही कि अगर आजीविकोपार्जन ही करना है तो गांव ही क्या बुरा था। करना तो कुछ हटके है। पिताजी की इच्छा थी, उच्च अध्ययन की और रुचि भी थी, कुछ कर गुजरने की उत्कट आकांक्षा भी चंद्रशेखर के मन में थी। तो उसके पश्चात वे काशी पहुंच गए। काशी उन दिनों अध्ययन और क्रांति दोनों का प्रसिद्ध गढ़ हो चुका था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के आक्रोश की आग में पूरा हिंदुस्तान जल रहा था। चंद्रशेखर का दाखिला काशी के संस्कृत विद्यालय में कर दिया गया था। काशी संस्कृत विद्यालय में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। चंद्रशेखर बिना किसी हिचक के धरने पर बैठ गए और जैसा कि होना था, धरने पर अंग्रेजी पुलिस का कहर हुआ। धरना देने वाले सभी लोग पकड़ लिए गए। लेकिन जब कोर्ट ने देखा कि बड़ों की भीड़ में एक 14 साल का नन्हा क्रांतिकारी भी शामिल है, तो उसे भविष्य के लिए माफी मांगने का विकल्प देकर माफ करने का विकल्प किया गया। लेकिन चंद्रशेखर कहां मानने वाले थे। उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप किए जाने से साफ इनकार कर दिया। बजले में अंग्रेजी जज साहब ने 15 बैंत मारने की सजा उस बालक चंद्रशेखर को दी। पूरे कपड़े निकालकर मारे जाने वाला यह बैंत बड़ों बड़ों की खाल उधेड़ देता था। चंद्रशेखर की खाल तो निकल गई, पर यह सजा देशभक्ति के जज्बे को और बढ़ाकर चली गई। अब एक और प्रण जुड़ गया कि आंदोलन तो करेंगे पर पकड़े नहीं जाएंगे जीवन भर। चंद्रशेखर का उस अवस्था में लिया गया प्रण
उन्होंने अपनी पूरी उम्र साबित किया। चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने से आहत गरम दल अपना अस्तित्व बना रहा था। चंद्रशेखर का मन भी अहिंसात्मक साधनों से भर चुका था। हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से चंद्रशेखर ने बच्चों को क्रांतिकारी शिक्षा और निशानेबाजी की कला सिखाने का काम शुरू किया। बंगाल में अनुशीलन समिति और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी दल के गठन अब तक हो चुके थे। राम प्रसाद बिस्मिल सहित सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी के हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ HRA में अब चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो गए थे। यह दल अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों और क्रांति के लिए धन जुटाने की छापामार कार्रवाइयों से थोड़े ही दिनों में अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। काकोरी कांड की क्रांतिकारी टीम में आजाद एक बहुत मजबूत कड़ी के रूप में शामिल हुए। बिस्मिल अस्माकुल्ला के साथ अन्य क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए, लेकिन आजाद ही रहे। भगत सिंह के साथ मिलकर आजाद ने बिस्मिल और उनके साथियों को जेल से छुड़ाने की प्लानिंग बनाई, लेकिन भीतरघातियों के कारण यह योजना सफल न हो सकी। बिस्मिल अशफाक को फांसी दिए जाने के बाद आजाद टूटे तो नहीं थे, लेकिन परेशान हो चुके थे। लेकिन एक मजबूत आदमी फिर से अपनी तैयारियों में जुट गया था। फिर से अपनी टीम बनाने में एक पूरी ताकत के साथ उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का परीक्षण करके उनको शामिल करते हुए फिर से एक बार टीम गठित हो चुकी थी। दरअसल अपने लोगों की भितरघात के कारण कम लोगों पर ही उस समय भरोसा किया जा सकता था, और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगभग सभी राष्ट्रवीरों ने गद्दारों की समस्या झेली है। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में गुप्त सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बना दिया गया। अब HRA में समाजवाद के शब्द को जोड़ते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से दल का गठन किया गया था और चंद्रशेखर आजाद इसके मुख्य कमांडर बनाए गए। लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज और उससे हुई उनकी मृत्यु से दल के सदस्य परेशान थे, इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह राजगुरु के साथ चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस अधीक्षक JP सैंडर्स को मार गिराया और सैंडर्स के जो अंगरक्षक भगत सिंह को पकड़ना चाह रहा था, दरअसल भगत सिंह का पीछा कर रहा था, तो बाउंड्री पर दीवार पर बैठे हुए आजाद चूंकि सटीक निशाना लगाने वाले बचपन से ही थे, बचपन से ही महारत थी उनको निशाना लगाने में, एक गोली उन्होंने पहली गोली जो चलाई वो भगत सिंह की तरफ बढ़ते हुए सैंडर्स के अंगरक्षक के हाथ में लगी और वो हाथ रुक गया जो भगत सिंह की तरफ आगे बढ़ रहा था। दूसरी गोली अंगरक्षक के पेट में लगी जिसने उसकी तह लीला को समाप्त कर दिया और अंगरक्षक वहीं ढेर हो गया। इस प्रकार भागने में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सफल हुए। 8 अप्रैल 1929 को आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए गए। इस बीच भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई और अन्य कुछ घटनाओं में कुछ अन्य साथी भी विभिन्न कारणों से आजाद का साथ छोड़ चुके थे। आजाद एक बार फिर साथियों के लिए परेशान थे। आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार फिर अकेले पड़े आजाद ने झांसी और कानपुर में अपने नए अड्डे तैयार कर लिए थे। ये मजबूत व्यक्ति राष्ट्र के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ था, नए साथियों के साथ, और नए अपने अपने क्षेत्र उन्होंने बनाए थे। और मास्टर रुद्रनारायण सदाशिव मलकापुर, भगवान दास माहौर, विश्वनाथ वैशंपायन, पंडित शालिग्राम शुक्ला जैसे नए साथी भी अब मैदान में थे। फिर से एक बार चंद्रशेखर आजाद का मूवमेंट चालू हो चुका था।
27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद अपनी तैयारियों के लिए, अपनी गतिविधियों के लिए अपने साथियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। तभी अपने ही किसी साथी की गद्दारी के कारण उनकी सूचना पुलिस को दे दी गई। अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से अंग्रेजी पुलिस ने घेर लिया। ये अंग्रेजों के लिए बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने आजाद की सूचना प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन आजाद थे। आजाद ने अपनी पिस्टल में उपलब्ध गोलियों से और अपनी सटीक निशानेबाजी से 3 पुलिस वालों को ढेर कर दिया। एक बार तो अंग्रेजी दल में बौखलाहट मच गई कि ऐसा ना हो आजाद के पास अस्त्र शस्त्र ज्यादा हो और वह बाकी लोगों को ही मार गिराए। लेकिन आजाद की पिस्टल में राउंड्स ज्यादा नहीं थे और जब 3 पुलिसकर्मियों को ढेर करने के बाद आखिरी गोली पिस्टल में बची तो आजाद ने अपने आजाद रहने का प्रण पूरा करते हुए अपनी शहादत अपने हाथ से स्वीकार की। यह अमर क्रांतिकारी शहीद हो गया। लाखों लोगों का हुजूम रोड पर आ गया और अंग्रेजों ने अपनी कुबुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए स्वयं अंतिम संस्कार करने का षड्यंत्र रचा था। पर सूरज की रोशनी को कहां छुपा पाते हैं, सूरज की रोशनी कहां छुप पाती है। चंद्रशेखर आजाद छोटी सी उम्र में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण देश पर निछावर करते हुए शहीद हो गए। लेकिन उनकी रक्त की बूंदों ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को स्थापित कर दिया और उनके इसी बलिदान की परिणति आज हमारे स्वाधीनता का दिवस है। हम सभी पंडित चंद्रशेखर आजाद को नमन करें और देश के क्रांति वीरों के खून से सिंचित आजादी के पौधे के पत्ते पत्ते को संजोएं और अपने प्राणों से अधिक उसकी रक्षा का प्रयास करें।